नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनक्ष सुनील कुशवाहा। और दोस्तों काफ़ी समय मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो जीवन में चलती रहती हैं वो मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। और मेरा आपसे ये मेरी जो वीडियोज़ है, ये मेरा जो वीडियो आए ना आए, लेकिन दोस्तों ये डेली 10 क्वेश्चन का वीडियो मेरा हमेशा आएगा। और ये आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हो। ये इसमें कभी साइंस के, कभी जीके के, कभी ज्योग्राफी के, कभी कुछ अलग अलग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, कभी कंप्यूटर के। तो दोस्तों आप डेली सोने से पहले ये 10 क्वेश्चन जरूर देखें, और मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। दोस्तों इसी सीरीज में पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पशुओं में हीमोग्लोबिन की सदृश पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है। जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, ऐसे ही पौधों में कौन सा पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है साइटोक्रोम, तीसरा ऑप्शन सेल्यूलोज और चौथा है क्लोरोफिल। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है पौधों में, और जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारे जो ऑक्सीजन का वहन करता है दोस्तों, ऐसे ही क्लोरोफिल भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। और इसी के कारण इसका जो रंग है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और सेम टू सेम ब्लड का जो लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो। तो सही इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। दोस्तों एक हार्मोन्स है जिसका प्रयोग करने के बाद जो पौधे बौने रह जाती हैं उसको बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कभी टमाटर को कुछ प्रजाति काफ़ी छोटी रह रही है तो उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करें, तो हार्मोन से उसको यूज किया जाता है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, जिबेलिन्स है, ऑक्सिन है, साइटोकिन है और डर्मिन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जिबरेलिन्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिबरेलिन्स जो हार्मोन्स है इसका यूज़ करके किसी भी बौने पौधे की जो हाइट है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो यही काम करते रहते हैं और इन्हीं पे उनका जीवन चलता रहता है। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु चित्र क्या नाम है। दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन है ये साइंस के हैं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, साइंस के सवाल साइंस के, कल किसी और के होंगे। तो पौधों में जो पत्ते होते हैं उसमें छिद्र जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। ठीक है, और यही रंध्र के कारण दोस्तों ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये पहले आ चुके क्वेश्चन है, इसलिए आप ये ना सोचें कि काफ़ी टफ पूछ रहा हूँ या इजी पूछ रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है नाइट्रेट। तो जो भी जैसे नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव, ये जो दोस्तों नाइट्रेट में आता है, तो इससे बनी हुई जो भी प्रयोग होते हैं तो उसी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं कौन से पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। स्पर्श करने पर छुई की जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं, ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। छुई आपने जानते होंगे, काफ़ी फेमस है छुई। उसको टच करती हैं तो वो शर्मा जाती है, जैसे नई नई दुल्हन शर्माती है ऐसे वो शर्मा जाती है। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क्या है कि पर्ण उत्तल घायल हो जाता है, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, पौधों में तंत्र का तंत्र होता है और पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। और पर्ण उत्तल घायल होता है ये भी दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर वी सही होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी सही है। जो पर्णाधार है मतलब जहाँ पत्तियां जुड़ी होती हैं जिस जगह से, वो जो है उसको जो स्फीति दाब है उसका बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या मुरझा जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि के मापने के लिए, रसाकर्षण की दर मापने के लिए, या फिर ऊर्जा क्षय की दर मापने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है वृद्धि नापने के लिए, जो पौधों की वृद्धि है उसको नापने के लिए उसका ऑक्सीनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है, सोडियम, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आपको पता होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसका आंसर भी मैं बताऊँगा। तो जो सोडियम जो होता है उससे क्या होता है, वो पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि पौधों में सोडियम की कमी हो तो उसका विकास नहीं होता, उसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। ठीक है, तो बाह्य उद्दीपनों द्वारा जो पादप की गति है वो क्या कहलाती है।
जो उसको जैसे बढ़ने की गति जो है उसको, जैसे मान ली कोई अपने चीज़ डाल दी और गति जो है बढ़ने की बढ़ गई, उसको हार्मोन्स अपन ने उसको दे दिया, उसकी गति बढ़ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको 4 ऑप्शन है: प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति और निशानुकुंचन गति। दोस्तों इसके लिए एक शब्द है, वो है कंपानुकुंचन गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि जो पादप जो होते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? सबसे ज़्यादा पादपों में रोग किस कारण होते हैं? ये ऑप्शन आपसे पूछा गया। जैसे इंसानों में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से हो जाते हैं, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन होता है। तो ये पूछा कि पादपों में सबसे ज़्यादा किससे होता है? होते तो इनसे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होता है वो पूछा है। तो सबसे जो ज़्यादा दोस्तों होता है वो होता है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। जो फंगस जो होता है, फफूंदी जो होती है, उससे सबसे ज़्यादा पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि नींबू का जो डाइबैक रोग का कारण क्या है? नींबू में जो डाइबैक रोग होता है उसका कारण क्या है? देखिए, मैग्नीज की कमी, सोडियम की कमी, तांबे की कमी या फिर जस्ते की कमी। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है तांबे की कमी। तांबे की कमी से जो नींबू जो होता है उसमें डाइबैक नाम का एक रोग होता है। दोस्तों ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे जो मैं आपको लेकर आया हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको लिए 10 डेली क्वेश्चन लेके आऊँगा सोने से पहले। आप ये 10 क्वेश्चन डेली देखिए, महीने में आपके 300 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत हेल्प, थोड़ी कम से कम जोड़ के बूंद से घड़ा बढ़ता है, ये तो आपको भी मालूम है, तो थोड़ी बहुत उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कर दीजिए, कमेंट करोगे तो दिल खुश हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।